मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसा महाअभियान जो माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रारंभ किया गया और राष्ट्रीय स्तर पर एक ये अभियान उत्तरोत्तर अपनी अंतिम जो इसकी चरम परिणति है उसकी ओर बढ़ रहा है। ये 15 दिन का प्रोग्राम 29 मई से 12 जून तक के लिए प्रस्तावित में हम खरीफ फसलों की और खरीफ ऋतु में जो कृषि हो रही है पूरे देश में अंचलों में किसानों के यहाँ जाके हमारी वैज्ञानिकों की टीमें, हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की टीमें, कृषि विज्ञान केंद्रों की टीमें, जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी टीमें, साथ में उस जिले के कृषि अधिकारी, चाहे वो उत्पादन से जुड़े हों, फसल सुरक्षा से जुड़े हों, चाहे वो वानिकी से जुड़े हों या मात्स्यिकी से जुड़े हों, अन्य जो अंग हैं, विशेषकर जो खेती से जुड़े हुए जो बैंक हैं या इफको, क्रिफको, अन्य एजेंसियां जो सक्रिय हैं खेती को आगे बढ़ाने में, किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए। मैं विशेष रूप में ये बताना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर, और यदि मैं बात करूं मेरठ स्थित तीनों संस्थानों की, हमको ये दायित्व दिया गया कि हम जो हमारे दो जिले हैं, जैसे भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान के 2 जिले मेरठ मुजफ्फरनगर, CPRS मोदीपुरम के 2 जिले संभल और मुरादाबाद, और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड कैटल इनके लिए अमरोहा, बिजनौर, इन 6 जिलों में हमारे संस्थान की विभिन्न टीमें मिलकर प्रतिदिन 3-3 गांव कवर करती हैं। और इस तरह यदि मैं बताऊं और बाकी विस्तृत ब्यौरा हमारे दोनों साथी बताएंगे, मैं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के बारे में बताना चाहूंगा कि इस संस्थान की 12 टीमों का चयन हुआ है, जिसमें हर टीम में 2 वैज्ञानिक हैं और प्रतिदिन हमारी 6 टीमें 3-3 गांव कवर कर रहे हैं। इस तरह से हम टोटल 18 गांव प्रतिदिन कवर कर रहे हैं और इसमें 22 ब्लॉक दोनों जिलों की, मेरठ और मुजफ्फरनगर के करीब 270 गांव में 15 दिन में हम किसानों के यहाँ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। और इस प्रक्रिया में अभी तक मुझे लगता है हम लोग 30,000 से ज्यादा किसानों से ज्यादा हम लोग मिल चुके हैं और आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ेगी। साथियों, इस विकसित कृषि संकल्प अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है कि कैसे नई तकनीक से, उच्च तकनीक से हमारे किसान लाभान्वित हों और वो सशक्त हों। खेती की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, जो फौरी तौर पर इनकी सहायता हम कर सकते हैं, इसके आगे भविष्य की खेती कैसे हो, उसमें हम क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं, ये हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। और विशेषकर खरीफ ऋतु में जो फसलें या फसल प्रणाली या जो खेती वो लोग कर रहे हैं उसमें किस तरह की समस्या आ रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक अपने नवोन्मेषी तकनीकों को बता रहे हैं, तकनीकी ज्ञान को बता रहे हैं। साथ में उनसे सीखना भी चाहते हैं कि क्या वो ऐसा नवाचार कर रहे हैं जो अपने शोध में हम शामिल कर सकें और भविष्य की जो हमारी रिसर्च होगी उसमें हम शामिल कर सकें। और उसके अलावा जो बात उभर के आई है कि किसानों की समस्याएं केवल तकनीकी वाली ही नहीं है, नीतियों के स्तर पर भी बहुत करने की जरूरत है। जैसे बताया गया, यहाँ पर गन्ना आधारित खेती है, यहाँ पर रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, कीटनाशी का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, उससे मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, पर्यावरण असुरक्षित हो रहा है, मृदा जल प्रदूषित हो रहा है, भूगर्भ जल प्रदूषित हो रहा है, खेती की लागत बढ़ रही है, आमदनी उतनी नहीं बढ़ पा रही है। साथ में यदि कृषि विविधीकरण की ओर किसान जाना चाहता है तो उनको जो जंगली पशु हैं उसकी वजह से उनका नुकसान होता है। तीसरा, जो पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है उससे भी वो प्रभावित हो रहे हैं, कभी ज्यादा बरसात हो जाती है, कभी ड्राई स्पेल आता है, उससे भी प्रभावित हो रहे हैं। साथ में यदि वो विविधीकरण करें तो वो उनको किस तरह का मार्केट मिलेगा कि ताकि उनको बिचौलियों से उनको निजात मिले। प्रसंस्करण की उतनी अभी सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो नीतिगत स्तर पर सॉल्व होने हैं। कुछ तकनीकियां ऐसी हैं कि एक ही तरह की प्रजाति, एक ही तरह की खेती करने से जो विसंगतियां आ गई हैं उसका क्या वैज्ञानिक प्रावधान हो, वैज्ञानिक रूप से क्या संशोधन हो, तो नई प्रजातियों का भी क्या को ध्यान देने की जरूरत है। और उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि मेरठ में ही 1 जून को माननीय कृषि मंत्री आए थे और जहां पर जंगेठी में उन्होंने
किसानों के साथ गांव में बैठ के खाट पे चर्चा जिसको कह सकते हैं, जिन्होंने बहुत ही शिद्दत से किसानों की समस्याओं को सुना और उसमें कुछ आश्वासन भी दिए, विशेषकर जैसे कि नकली दवाओं का ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। उन्होंने कहा इस तरह का कुछ कानून लाके इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। साथ में वैज्ञानिकों के लिए भी एक सुझाव दिया और एक उन्होंने अपील की कि जो खेती की समस्या है विशेषकर गन्ने से आधारित, उसको हम कैसे नई प्रजातियों का, ऐसी प्रजातियों का विकास करें कि ताकि उसमें कीड़े मकोड़े कम हो, उसमें मिठास भी रहे, उसका उत्पादन भी ना घटे और उनकी लागत कम आए, ताकि मिलों जो मिले उनको नए तरह की किस्म लेने से या तो मना करती हैं या उनको प्रेशराइज करती हैं, उसमें भी वो मुक्त हों। और दूसरा, कैसे हम सह फसलीकरण की ओर बढ़ें, विविधीकरण की ओर बढ़ें, ताकि एक जैसी खेती जो हम कर रहे हैं उसे हमें जो उसकी जो समस्या है उसे निराकरण हो। साथ में बागवानी, पशुपालन, मछली पालन की ओर भी हमारे किसान, युवा किसान स्टार्टअप के माध्यम से खेती को औद्योगिकरण की ओर ले जाएं और कैसे परंपरागत खेती को आगे आधुनिक खेती में परिवर्तित करें, इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारे साथी प्रतिदिन साक्षात्कार करते हैं और जो उसमें सबसे बड़ी चीज ये उभर के आई है कि इस अभियान में बहुत सारे ऐसे किसान जो कभी भी किसानों के जो हमारे वैज्ञानिकों के संपर्क में नहीं आ पाए थे, शोध संस्थानों से उनका जुड़ाव नहीं हुआ था, ये एक ऐसा अवसर है जिसमें बहुत ज्यादा जागरूकता हो रही किसानों के बीच में और एक नया जोश पैदा हो रहा है कि नई खेती, विकासशील खेती, विकसित खेती, आधुनिक खेती की ओर हम कैसे आगे बढ़ें। क्योंकि कुछ चयनित किसानों के साथ या जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर थे उनके द्वारा ही हम लोग जुड़ते थे, तो एक बृहद स्तर पर ज्यादा संख्या में और उन दूर दराज स्थानों पर, उन गांवों में जहां हम कभी नहीं जा सके, हमारे साथी जा रहे हैं और हमारे वैज्ञानिकों को भी ऐसा मौका मिल रहा है कि किसानों से उनकी समस्याओं को खेत में जाके समझें और उनकी तकनीकियां कितनी कारगर हैं उसको भी वो जान सके। तो उसका यही उद्देश्य है। किसानों को अभी तक हम लोग जागरूक कर चुके हैं। अभी तक इस प्रक्रिया में मैं अपने संस्थान की बात करूं तो करीब 25,000 से ज्यादा किसान हम लोग सीधे संपर्क कर चुके हैं। मेरठ और मुजफ्फरनगर के, मेरठ मुजफ्फरनगर के हमारे दूसरे दो साथी हैं जो हमारे केंद्राध्यक्ष और ये भी अपने बारे में बताएंगे। और हम लोग जो इस प्रक्रिया में जो चयनित गांव है 270, वहां तो हमें जाना ही जाना है। चूंकि ये गर्मी का मौसम है, कई बार किसान अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और कई बार दूसरे कामों में भी रहते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम लोग और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और आने वाले रवि में भी इस तरह का अभियान चलाने की जो एक चर्चा चल रही है, मुझे लगता है वो भी की जाएगी और ये अभियान इसी तरह चलता रहेगा।